बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए स्पेशल लाहौरी मुर्ग चनों की ख़ास रेसिपी जो बेहद मज़ेदार होते हैं। इनका शोरबा खाने के लायक होता है। ओरिजिनल जो ढाबा स्टाइल रेसिपी है वो आपके लिए लाई हूँ। रवायती जो चिकट छोले हैं या कोई वाले चने हैं उनसे बड़ी मुख्तलिफ ये रेसिपी है। ये उस तरह गाढ़ी नहीं होती लेकिन बेहद मज़ेदार होती है। तो चलिए चल कर तैयार करते हैं लाहौरी मुर्ग चने। 1.5 पाव चने और इनके साथ मैंने 400 ग्राम लिया है चिकन। इसके साथ तैयार करी हुई है मुर्ग चने। चनों को हमने 4 घंटे पहले भिगो कर और 20 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लिया था। एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको आपने अच्छा सा ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद इसे ऑयल से निकाल कर थोड़े से पानी के साथ आपने इसका पेस्ट तैयार करना है। पहले अच्छा सा ब्राउन कर लें और फिर ऑयल से इन प्याज़ों को अलग कर लें। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद ऑयल ऐड करेंगे और उसके साथ अपने गोश्त को चंद ख़ास मसालों के साथ करेंगे फ्राई। 1 दालचीनी की स्टिक, 2 हरी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 अदद लौंग और 2 बादियान के फूल, ये आपने ऐड करने हैं ऑयल में। और इसके बाद ये इसके अंदर 400 ग्राम में चिकन जो है वो ऐड कर रही हूँ और इसको बहुत अच्छी तरह इन मसालों के साथ फ्राई करना है ताकि पूरा जो मसालों का फ्लेवर है वह ऑयल में और ऑयल के थ्रू जो चिकन में आ जाए। और इस वक्त तक फ्राई करना है 5 से 7 मिनट, जब तक अच्छा सा कलर चिकन के ऊपर ना आ जाए। इससे जो आपका चिकन है जितना भी पकेगा आपका चिकन टूटेगा नहीं और साथ साथ जो है अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके साथ भी 2 मिनट तक आपने फ्राइंग देनी है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। अब 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे पाउडर मसाले डालने से पहले ताकि मसाले ना जलें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इन 5 बेसिक मसालों के साथ हमने पूरे 5 मिनट तक गोश्त को हल्की आंच के ऊपर भूनना है। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते जाएं। जब ऐसा प्यारा सा कलर आ जाए चिकन के ऊपर और मसालों की प्यारी सी खुशबू आने लगे, इसके बाद हमने अपना नेक्स्ट स्टेप करना है। हमने चने जो है मैंने आपको पहले ही बताया था 4 घंटे भिगो के रखे, 20 मिनट प्रेशर कुक किया है। इनमें से हम सिर्फ 5-6 टेबलस्पून चनों को अलग करके उनका एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे और बाकी चनों को इसी तरह रहने देंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इस पेस्ट को हमने किस तरह और किस स्टेज के ऊपर ऐड करना है। पहले तो जो प्याज ब्राउन किए थे ये देखिए उनको पानी के साथ पेस्ट बना लिया और इस पेस्ट को ऐड कर दिया है। इससे बड़ी अच्छी और स्मूथ ग्रेवी बनेगी। इसमें हमको ग्रेवी जो है प्याज से ज़्यादा नहीं करनी होती वरना इसमें मिठास आ जाती है। प्याज सिर्फ 1 मीडियम साइज़ का हमने यूज़ किया है और हमने अब जो है ये चनों का जो पेस्ट है ये ऐड करना है ग्रेवी के लिए। और इसके बाद हम इसके अंदर टोमेटो प्यूरी यूज़ करेंगे, टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके छिलके अलग करके पानी के साथ उनका अच्छा सा बना लेंगे पेस्ट और इन चनों के साथ ये भर कर 2 टमाटरों का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और अब इसको 2 से 3 मिनट तक खूब अच्छी सी मज़ीद फ्राइंग हमने देनी है ताकि बड़ी स्मूथ हो जाए हमारी ग्रेवी, क्योंकि हमने इसमें हल्का सा शोरबा रखना होता है। ये चने शोरबे के साथ ही अच्छे लगते हैं, नान और तफ्तान के साथ। तो अगर आप अच्छी ग्रेवी नहीं बनाएंगे तो शोरबा बहुत पतला हो जाएगा। ये देखें, अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप दही का। गाढ़ा दही अच्छी तरह फेंट कर आपने इसमें ताज़ा दही डालना है, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। दही का पानी खुश्क होने तक मज़ीद इसको पकाएं। दही का पानी खुश्क होता है तो देखिए कितनी अच्छी अब ग्रेवी तैयार हो गई है। प्याज, दही, चनों का पेस्ट और टोमेटो प्यूरी इनसे मिलकर इसकी बड़ी प्यारी ग्रेवी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब ऑयल सेपरेट होने लग गया है तो अब हमने जो चने बॉईल करके रखे थे वो भी डाल देंगे। और बॉईल करते हुए चनों का जो पानी बचा था उसको वेस्ट नहीं करना। आपने ढेर पानी डालना है चनों की यखनी बनाते हुए ताकि वो पानी बाद में काम आ सके। उस पानी से ही अच्छा टेस्ट आता है मुर्ग चनों का। ये देखें जितना पानी का बचा के रखा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब 15 मिनट तक इसको बिल्कुल धीमी आंच पे इस पानी को, चनों को, गोश्त को आपने पकाना है तो इसमें सही फ्लेवर आएगा। चिकन की भी खूब अच्छी सी यखनी निकलेगी और बहुत प्यारा टेस्ट और कलर। ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो है ये चने तैयार हो रहे हैं। एंड पे आपने डालना है आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये 2 मसाले आपने बिल्कुल आखिर में ऐड करने हैं ताकि इनका जायका खुशबू बरकरार है और चनों का कलर जो है वो ख़राब ना हो। अब जनाब तैयार हैं डिश आउट होने के लिए ज़बरदस्त से चने। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत फ्लेवरफुल है। बिल्कुल बाज़ार जैसे चने तैयार होंगे और ये चने तैयार करने के बाद आप कभी भी बाज़ार के चने पसंद नहीं करेंगे। तो शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ये आसान, सादा और मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो भी ज़रूर लिख भेजिएगा। इससे पहले मैंने आपको जो
खोए वाले चनों की रेसिपी दी थी, उसको भी आपने बहुत पसंद किया था। इसके अलावा भी आप कोई ऐसी स्पेशल ट्रेडिशनल रेसिपी सीखना चाहते हैं तो ज़रूर लिख दीजिए, हम आपकी फरमाइश को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारे चैनल की ग्रोथ है और इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।